कैंटो क्या है? तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कैंटो है क्या। कैंटो नाउ मैंने इसके बारे में एक फ़ाइल बना करके रखा है, तो मैं वही देखता हूँ। नाउ कैंटो देखिए क्या है। अ कैंटो इज़ अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग टाइप पोएम। कैंटो क्या है? एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पोएम है। सबसे पहले कैंटो का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ? नाउ पहले के टाइम में क्या होता था, जो भी स्टोरीज़ लिखी जाती थी वो बेसिकली बहुत लेंदी होती थी, बिकॉज वो हिस्ट्री से कनेक्टेड होती थी। हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। नाउ कैंटो क्या है? एक तो मैं हिस्ट्री की बात करता है। हिस्ट्री में बहुत कुछ सिखाता है, तो अभी मैं उस पर नहीं जाऊँगा। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं बेसिकली। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं हिस्ट्री में जाने वाला था, बट नहीं। कैंटो एक लॉन्ग टाइप पोएम है। बट तो मैंने कहा कि पहले के टाइम में क्या होता था, स्टोरीज़ को बहुत लेंदी तरीक़ा से लिखा था, जिसे लोग पढ़ ही नहीं पाते थे, तो समझेंगे कैसे ना। उसको एंटरटेनिंग और ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव बनाने के लिए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पोएट्स ने एक न्यू वर्जन ऑफ राइटिंग स्किल निकाला, जिसे हम लोग कैंटो कहते हैं। तो वो क्या था, जो बहुत बड़े बड़े स्टोरीज थे उसको पोएम के फॉर्म्स में और पार्ट्स वाइज हम लोग क्या करते थे, सेपरेट कर कर लिखते थे। उसी को हम लोग कैंटो कहते हैं। कैंटो बेसिकली कुछ नहीं, बस पोएम है, लंबे लंबे पोएम जो कि पार्ट वाइज, बहुत सारे पार्ट, जैसे 20 पार्ट, 30 पार्ट, ऐसे ऐसे पार्ट्स में, लंबे लंबे पार्ट्स में आते थे, और हमको वो पढ़ना पड़ता था, जिससे कि क्या होता था, हम लोग को एंटरटेनिंग भी होता था और समझ में भी आ जाता था, और बड़े स्टोरीज कवर अप भी हो जाते थे ना। आज के टाइम में और ही इसे छोटा किया गया है कैंटोस को अब। हालांकि कैंटो का अब उतना बोला वाला है, बट इससे ज़्यादा अब बहुत सारे न्यू स्किल्स ऑफ राइटिंग आ चुके हैं। लेकिन उस टाइम क्या था, लिटरेचर उस चरम सीमा पर नहीं था जो इतना इन्फ्लुएंस डालता। तो धीरे धीरे लिटरेचर का क्या हो रहा है, बोलबाला शुरू हो रहा है। हम लोग अगस्टियन पीरियड की बात करें तो अगस्टियन पीरियड में उसका बोलबाला शुरू हो रहा है। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे न्यू राइटिंग स्किल्स क्रिएट हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, जैसे कैंटो। ओके, तो कैंटो में होता क्या है, इन दिस टाइप ऑफ पोएम्स ड्यूरिंग ऑगस्टियन पीरियड। फिर से यहाँ पे अगस्टियन पीरियड का बात आया है। अगस्टियन पीरियड का बात जब भी आएगा तो हमको याद करना है 1600 टू 1750 का वो डेट। हम अगस्टियन पीरियड के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, उसका बारे में एक पूरी वीडियो ही होगी। तो अगस्टियन अभी नहीं, हम लोग पहले पोएम को कवर अप करेंगे, उसके बाद अगस्टियन पीरियड में आएंगे। पोएम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पोएम से ही पूछे जाएंगे। हालांकि उससे भी पूछे जा सकते हैं, बट पोएम इम्पॉर्टेंट है। तो कैंटो के बारे में इतना भी रहने देते हैं, उसे भी हम लोग कवर अप करेंगे बाद में, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है और ज़्यादा एक्सप्लेन करके भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप भी बोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। ये आप देख रहे होंगे, ये आपको लग रहा होगा ये क्या है, तो ये उस पोएम का ही पार्ट है, जो बेसिकली जो नाम है द रेप, एक सेकेंड, द रेप ऑफ द लॉक। इसका मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्ड है ये। तो ये आज के टर्म में यूज़ होने वाला वर्ड नहीं है। आज का टर्म में तो इसका बहुत ही गंदा मतलब निकलता है, बहुत ही घटिया मतलब निकलता है। हम एशियंट पीरियड का बात कर रहे हैं, हम मेडाइवल या फिर क्लासिकल पीरियड का बात कर रहे हैं, अगस्टियन पीरियड का बात कर रहे हैं। तो उस टाइम में इस वर्ड का मतलब था लट। नाउ लट इसे कहा जाता है, चोटी की जो लट होती है, आप लोग तो अच्छे से समझ सकती हैं, बिकॉज लड़की लोग की जो चोटी होती हैं, तो चोटी की जो लट होती है, लॉक। लॉक कहने का मतलब वो जो चोटी है, लॉक को हिंदी में चोटी कहा गया है, बाल की जो चोटी होती है वो। और रेप उसका मतलब है लट। जो देखिए यहाँ पे जो लट बांधा गया है,
ये इस रिबन से क्या किया है, उस बाल को बांधा गया है, तो ये लट निकाल करके बांधा गया है। इसी को कहा जाता है द रेप ऑफ द लॉक, मतलब चोटी की जो लट है उस पे ये पूरी की पूरी पोएम बेस्ड है। ना अब हुआ क्या इस पोएम में, ये तो हम लोग जब पोएम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे होगा, तो लेकिन बेसिक आइडिया हमको यहाँ पे मिलता है कि ये जो द रेप ऑफ द लॉक है उसका कहने का मतलब होता है चोटी की लट, जिसमें चोटी का मतलब क्या है, लॉक, सॉरी, लट का मतलब क्या है, रेप, और चोटी का मतलब क्या है, लॉक। तो ये है बेसिकली छोटा सा आइडिया इस पोएम का। तो द रेप ऑफ द लॉक कहने का मतलब हो गया चोटी की लट। तो नाउ मुझे लगता है आप क्लियर हो गई होंगी इसके टाइटल से कि द रेप ऑफ द लॉक का मतलब क्या है, चोटी की लट। नाउ अब हम लोग कैरेक्टर्स पे आते हैं। नाउ यहाँ पे हम कैंटो का बात किए थे, तो ये 5 कैंटो में क्या है, 5 कैंटो में डिवाइडेड है। द रेप ऑफ द लॉक जो पोएम है वो 5 कैंटो में डिवाइडेड है, मीन्स पार्ट 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स का बात कर ही लिए। नाउ मेन कैरेक्टर्स क्या है, बेलिंडा और लॉर्ड पीटर या पेट्रे। नाउ बेलिंडा क्या है, बेलिंडा कौन है, बेलिंडा बेसिकली ये औरत है, इसी की चोटी की लट की बात की गई है, मीन्स जो द रेप ऑफ द लॉक है वो इसकी चोटी है। हालांकि इस पिक में उसकी चोटी दिखाया नहीं गया है, यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, बट चोटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ लोग इसकी चोटी को चुराना चाहते हैं। और इस पोएम में हम लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे इसकी चोटी का क्या रेफरेंस लिया गया है, किससे रेफरेंस लिया गया है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी चोटी में। ना पहले उस कैरेक्टर के बारे में तो जान लेते हैं कि वो क्या है। तो बेलिंडा, बेलिंडा इज़ अ यंग लेडी विथ ब्यूटीफुल हेयर। ना यहाँ पे कहा गया कि बेलिंडा क्या है, एक यंग लेडी है जिसके पास क्या है, बहुत ही खूबसूरत बाल हैं। सी इज़ अ विक्टिम ऑफ द वाइल्ड क्राइम। अब यहाँ पे वाइल्ड क्राइम का मतलब क्या है, वाइल्ड क्राइम मतलब उसके साथ एक शोषण हुआ है। वाइल्ड क्राइम करने का मतलब शोषण, वन सॉरी, उसके साथ कुछ शोषण हुआ है। अब क्या वाइल्ड क्राइम हुआ है उसके साथ, ये तो हम लोग पोएम में जानेंगे, बट हम लोग एक बेसिक आइडिया लेते हैं कैरेक्टर के बारे में। तो ये बेलिंडा है, और बेलिंडा कौन है, एक यंग लेडी है जिसके पास क्या है, ब्यूटीफुल हेयर है। और यहाँ पे हेयर का बात इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूरी जो पोएम है जो कैंटो में डिवाइडेड है वो इसके बालों पे ही आकर बार बार रुकेगी। नाउ कुछ और हम लॉर्ड पीटर के बारे में बात करेंगे जो कि मेजर कैरेक्टर थे, बट उसके पहले जो कैंटो 1 में जो जो कैरेक्टर्स आएंगे उसके बारे में देखते हैं। तो कैरेक्टर 1 में क्या होगा, एरियल नाम की एक स्पिरिट आएगी। एरियल क्या है, एक नाम है जो कि दिया गया है एक स्पिरिट को। स्पिरिट करने का मतलब आत्मा, जो कि क्या है, बेलिंडा की दोस्त है। नाउ एरियल क्या है, एरियल इज अ सिल्फ एंड एयरी स्पिरिट। वो क्या है, एक सिल्फ है, मतलब एक प्रति आकार आकृति है, जो कि क्या है, हवा, जिसे हम लोग कहते हैं ऊपरी हवा, तो वो ऊपरी हवा है, मतलब एक स्पिरिट है, आत्मा है। एरियल एंड द अदर सिल्फ्स आर इन द चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग ब्यूटी फ्रॉम द हार्म। नाउ हम लोग जैसे कि देखा गया कि यहाँ पर लिखा गया है ब्यूटीफुल हेयर। नाउ एरियल और उनकी तरह जो ऊपरी हवाएं हैं वो क्या करती हैं, ब्यूटी को बचाने का काम करती हैं। जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं इस पूरी दुनिया में उससे बचाने का वो क्या करती हैं, काम करती हैं। और उसी की तरह जो बेलिंडा का जो रेप ऑफ द मतलब जो लॉक था, मतलब उसकी जो चोटी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, तो उसे बचाने का काम करती थी कौन, ये स्पिरिट। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पिरिट है जो कि बेलिंडा के चोटी के पास लटकी हुई है ताकि इसके चोटी को कोई हार्म ना कर सके। और यहाँ पर क्या है, शॉक। शॉक हमने कहा बेलिंडा का एक डॉग है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेलिंडा का जो डॉग है वो है। ना शॉक क्या कर रहा है, बेलिंडा का डॉग है और वो उसको जगाने के लिए क्या कर रहा है, अवेक कर रहा है। अब यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तो ये पोएम का रेफरेंस लिया गया है क्योंकि बेलिंडा सोई हुई है और उसे जगाने का काम कर रहा है कौन, ये जो शॉक है।
नाउ तो ये कुछ कैंटो 1 के कैरेक्टर्स थे, जिसमें बेलिंडा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और अदर कैरेक्टर्स में एरियल और सॉक है। और इसके बारे में हम लोग और डीप में पढ़ेंगे जब हम लोग पोएम स्टार्ट करेंगे। तो ये आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो था। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे मैसेज कर कर पूछ सकती हैं, अदरवाइज़ आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो यह आज का वीडियो था। तो थैंक यू फॉर द सीइंग द वीडियो। नाउ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ।